This place became the center of much international intrigue and war between India and Pakistan. 22 years ago, India was betrayed by its neighbor Pakistan. Prime Minister Atal Bihari Vajpayee made it clear that India would emerge victorious. The year 1999, कुछ पाकिस्तानी सोल्जर्स इंडियन टेरिटरी के अंदर घुस जाते हैं और इंडियन फोर्सेस बहुत बहादुरी से रिटेलिएट भी करती हैं और देखते ही देखते एक लड़ाई छिड़ जाती है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। और ये वो लड़ाई है जिसे आज हम कारगिल वॉर के नाम से जानते हैं। कारगिल युद्ध Kargil War of 1999 between India and Pakistan. क्या थी कारगिल वॉर और क्या रीजंस थे कारगिल वॉर के पीछे और कैसे ये वॉर एंड हुई, चलिए जानते हैं इन सब चीजों को आज के इस वीडियो में। हम शांति चाहते हैं, ये तो दुनिया ने देखा, अब दुनिया ये देखेगी कि हम शांति की रक्षा के लिए अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन कर सकते हैं। Our story starts from 3 May 1999. नामग्याल नाम के एक आदमी अपनी शेफर्ड को ढूंढने गए थे एंड उन्होंने वहाँ पर कुछ और ही देखा। उन्होंने देखा कि कुछ लोग हथियार के साथ बंकर्स की बिलिंग कर रहे हैं। वहाँ हमें कोई 6 आदमी नजर आई है, कोई काला रंग का ढेर लगा हुआ था, तो मैंने थोड़ा सा देखा उसमें, तो पत्थर डोल रहा था, बर्फ हट रहा था। उन्हें लगा कि ये लोग एलओसी की दूसरी साइड से आए थे एंड फिर वो नियरेस्ट आर्मी के पोस्ट पे गए, आर्मी को इन्फॉर्म किया एंड थैंकफुली आर्मी ने इस इंफॉर्मेशन को चेक किया एंड ये कोई छोटा मोटा अटैक नहीं था, ये एक वेल प्लान्ड अटैक था पाकिस्तान का। बेसिकली उस टाइम पर पाकिस्तानी आर्मी का ये एम था कि नेशनल हाईवे 1 को ब्लॉक कर दिया जाए, इससे कश्मीर को लद्दाख से कट ऑफ कर सकते हैं। इस ऑपरेशन का कोड नेम दिया गया था ऑपरेशन बद्र। उस टाइम के पाकिस्तानी प्रेसिडेंट ने इंडियन पीएम इंदिरा गांधी के साथ एक शिमला एग्रीमेंट साइन किया था कि दोनों देशों की आर्मी एलओसी को डिस्टर्ब नहीं करेगी। और इससे पहले इंडिया के पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बस यात्रा की थी लाहौर तक और लाहौर में उन्होंने एक पोएम भी रिसाइट की थी कि हम जंग नहीं होने देंगे, और वहाँ उन्होंने लाहौर डिक्लेरेशन भी साइन किया था इंडिया एंड पाकिस्तान की पीस के लिए। बहुत दिन दुश्मनी होगी, अब कुछ दोस्ती को भी मौका मिलना चाहिए। शिमला एग्रीमेंट एंड वाजपेयी जी के थ्रू लाहौर डिक्लेरेशन के बाद भी इतने बड़े स्केल पर एक वॉर क्रिएट करी गई पाकिस्तानी सोल्जर्स के थ्रू। पाकिस्तानी सोल्जर्स ने एलओसी को क्रॉस किया एंड रूल्स तोड़े। एक इंटरनेशनल लेवल पर ये क्लियरली शो हो रहा था कि गलती पाकिस्तान की है और इंडिया तो सिर्फ अपने आप को डिफेंड कर रहा है, और इससे इंडिया की एक माइनर विक्ट्री हुई कारगिल वॉर में। अगले कुछ हफ्तों में जो बाकी देश थे, यूरोपियन यूनियन, एशियन कंट्रीज़, यूनाइटेड नेशंस, G8 कंट्रीज़, इन सारी कंट्रीज़ ने इंडिया को सपोर्ट किया इस कारगिल वॉर में। मतलब पाकिस्तान के एलओसी क्रॉस करने से पूरी दुनिया को ये दिखाई दे रहा था कि इस वॉर में सारी गलती पाकिस्तान की है। यहाँ तक कि उस टाइम के यूएस प्रेसिडेंट ने प्रेशर बनाया पाकिस्तान पे कि वो अपने सोल्जर्स को रोक दे। अब अगर हम वॉर की बात करें तो पाकिस्तानी आर्मी को एक एडवांटेज मिली हुई थी उस रीजन की ज्योग्राफी से। Taking advantage of the geography of the region, which in many instances favored them, Pakistan Army regulars, accompanied by fully armed and well-trained militants, sneaked into Indian territory. इस वॉर में पाकिस्तानी सोल्जर्स पहाड़ों के ऊपर थे एंड इसका उन्हें बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिला हुआ था। कारगिल वॉर का रुख बदलता है बैटल ऑफ टोलोलिंग से। टोलोलिंग पहाड़ी को रिकैप्चर करना इंडियन आर्मी के लिए आसान नहीं था, बिकॉज टेम्परेचर -5 डिग्री तक था और पाकिस्तानी सोल्जर्स पहाड़ी के ऊपर थे, तो ओपन फायरिंग भी स्टार्ट हो जाती थी। मेजर राजेश अधिकारी ने एक टीम बनाई टोलोलिंग को रिकैप्चर करने के लिए एंड वो इस मिशन में काफ़ी सक्सेसफुल भी हुए, बट उन्हें इंट्रूडर्स ने देख लिया और फायरिंग स्टार्ट कर दी। फिर मेजर अधिकारी और 2 सोल्जर्स शहीद हो गए। बाकी बचे हुए सोल्जर्स एक पत्थर के पीछे छुप गए और वो 1500 फीट लैंड से ऊपर थे और 1000 फीट पहाड़ी की चोटी से नीचे थे। लास्ट में टोलोलिंग को कैप्चर करने के लिए दुश्मन को पीछे से मेजर विवेक गुप्ता ने अटैक किया एंड यहाँ पर वो सक्सेसफुल भी हुए। मेजर विवेक गुप्ता और कुछ सोल्जर शहीद हो गए, बट दे आर सक्सेसफुल इन रिकैप्चरिंग टोलोलिंग।
टोलो लिंक से 1 किलोमीटर दूर एक और माउंटेन था जो कि 2000 फीट ऊंचा था टोलो लिंक से, 0.5140। 0.5140 को रिकैप्चर करने के लिए 2 ग्रुप्स बनाए गए और फर्स्ट ग्रुप को लीड कर रहे थे संजीव जम्बाल और दूसरे ग्रुप को लीड कर रहे थे कैप्टन विक्रम बत्रा, जिनका कोड नेम था शेरशाह। अभी शेरशाह नाम से एक मूवी भी रिलीज हुई है, वो कैप्टन विक्रम बत्रा पर बेस्ड है। बैक टू द टॉपिक, लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा और संजीव दोनों सक्सेसफुल हुए एंड इसके बाद लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा को कैप्टन की पोस्ट दे दी जाती है। My company's success was Dil Mange More. The guys were so highly charged up that they're wanting that some more bunkers should have been there and we would have got the more chaps. कारगिल वॉर के लास्ट में एक और पॉइंट को कैप्चर करने का प्लान बनाया गया, 0.4875, एंड इस मिशन के लिए भी कैप्टन विक्रम बत्रा को असाइन किया गया एंड वो इस मिशन में सक्सेसफुल भी हुए। अपने कंपेनियन को रेस्क्यू करने के लिए विक्रम बत्रा अपने बंकर से बाहर आए और वहीं उन्हें एक पाकिस्तानी सोल्जर ने गोली मार दी और उनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। 0.4875 को कैप्चर करने के बाद कारगिल वॉर में पूरी तरीके से इंडिया की जीत हुई, बट इंडिया की जीत के बाद हमने 2 हीरोज को खो दिया। इस वॉर के ख़त्म होते ही इंडिया का जो हाईली रिस्पेक्टेड मेडल है परमवीर चक्र, वो अवार्ड किया जाता है 4 सोल्जर्स को। नंबर 1 कैप्टन विक्रम बत्रा, राइफलमैन संजीव कुमार, लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे एंड ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव। एंड ये एस्टिमेट हुआ कि टोटल 527 इंडियन सोल्जर्स शहीद हो गए इस वॉर में। If you like this video, then do subscribe to our channel and hit the like button. Thank you.